हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। ये वीडियो स्पेशली जो भी हमारी ऑडियंस महाराष्ट्र से बिलोंग करती है उनके लिए है, क्योंकि वहाँ पे उनके कस्टम्स की वजह से ना उनके डॉक्यूमेंट्स में नेम का बड़ा मिसमैच रहता है। जैसे कि अगर किसी कोई लड़की है, शादी से पहले जो उनके नाम के साथ है वो पेरेंट्स का सरनेम लगा रहता है, फादर का सरनेम लगा रहता है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है फिर समटाइम्स तो वो कंप्लीट नेम चेंज ही कर देते हैं, नहीं अदरवाइज उनको अपने हस्बैंड का सरनेम तो लगाना रहता है। और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो कल को जब वो किसी जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी तरह की वेरिफिकेशन के लिए, स्पेशली क्योंकि अभी हर केवाईसी हर डॉक्यूमेंट सबमिशन वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो चुका है, तो वहां पे मिसमैच होने की वजह से उनका जो फॉर्म है, जो भी कोई वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अगर कोई जॉब की इंटरव्यू है वो क्लियर नहीं हो पा रही, उसके लिए उन सब गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है। या फिर कोई ऐसा केस है, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपको नाम चेंज करना है, रीजन कुछ भी है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच है, नाम आपको पसंद नहीं है, उस केस में अब आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनाना है। अब आपको गैजेट कैसे बनेगा घर बैठे? देखिए, तो यहाँ पे जब महाराष्ट्र वालों की बारी आती है तो यहाँ पे दो तरह के गैजेट सामने निकल करके आते हैं। एक आता है स्टेट का, एक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ वीडियोस वो देखते हैं जहाँ पे उनको ऑनलाइन प्रोसेस दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग बताई जाती है। कुछ एक वीडियोस देखते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। एक केस में मात्र 550-600 की फीस उन्होंने पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट फीस, उनका गैजेट बन करके रेडी हो जाता है। एक तरफ है जो उनकी कॉस्ट है, उनसे अलग अलग लोग, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 तक डिमांड कर रहे हैं। क्या फर्क है दोनों गैजेट में, ये समझ के चलिए। दोनों गैजेट अलग अलग है। पहला गैजेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको देती है, जिसके लिए एप्ले सरकार जो है, apply sarkar.mahaonline.gov.in वेबसाइट ओपन करके आप ऑनलाइन वहां पे रजिस्ट्रेशन करके फिर उसको लॉगिन करके ओटीपी की मदद से फिर वहां पे आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हो, फिर आप अपना नेम चेंज वाला गैजेट सिलेक्ट करते हो, फिर नेम चेंज को सिलेक्ट करके उस पूरे फॉर्म को फिल करते हो। अपना ओल्ड नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, न्यू नेम क्या है, वो सारी डिटेल्स को डालते हो, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को, एफिडेविट को अपलोड करते हो, फिर गवर्नमेंट फीस की पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाता है, जिसको आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक करने के आई थिंक 15 to 20 डेज के अंदर जो आपका गैजेट वो पब्लिश हो जाता है। फिर उसको अपने डाउनलोड करके जहां कहीं पे भी रिक्वायर्ड आप उसको दे देते हो। तो ये तो आपका स्टेट वाला गैजेट है। ठीक है, इसका प्रोसेस सिंपल है, ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन दूसरा जो गवर्नमेंट गैजेट बनता है वो जो दिल्ली से छपता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दोनों में से कौन सा बनवाना चाहिए? देखिए, अब कई बार क्या होता है कि आप महाराष्ट्र का गैजेट बनवा लेते हो, बहुत सारे, लाइक अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए जा रहे हो, यूपीएससी के प्रेपरेशन कर रहे हो, वहां पे समटाइम्स इंटरव्यू वेरिफिकेशन में या फिर कई बार पासपोर्ट में भी आपसे ये बोला जाता है कि जो भारत का राजपत्र है हमें उसमें चाहिए। ठीक है, उस केस में फिर वो काम नहीं आता। फिर इस केस में अगर सिंपल सी लैंग्वेज एग्जांपल के जैसा समझाता हूं, दोनों स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इक्वली वैलिड तो है, लेकिन अगर बोले कि जो स्टेट वाला है वो अगर बच्चा है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट है वो उसका बाप है। ठीक है, वो पूरे एक महाराष्ट्र को कवर कर रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट है वो आपके पूरे इंडिया को कवर कर रहा है। उसको कोई भी डिपार्टमेंट उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई उसको मना नहीं कर सकता, उससे ऊपर कोई भी गैजेट का सिस्टम बना ही नहीं है। तो अगर आपको गैजेट बनवाने की जरूरत पड़ रही है तो ऑलवेज रेकमेंड कि स्टेट की जगह पे आप जो दिल्ली से बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत का राजपत्र वो बनवाए, क्योंकि स्टेट गैजेट हर स्टेट इशू करता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है। ठीक, तो सेंट्रल गजट ही आपको बनवाना चाहिए। नो डाउट उसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग जाती है, लेकिन काम बोले तो पक्का हो जाता है। ठीक, तो स्टेट वाला का हमने समझा। अगर किसी एक जगह पे जरूरत है, आपका कोई सीनियर लाइक सिटीजन है, कोई पेरेंट्स है, उनको जस्ट ऐसा थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन स्टेट वाला बनवा करके अपना काम करवा लो। लेकिन अगर कोई यंग है, आगे उसने इंटरव्यू कोई जॉब वगैरह प्रिपरेशन करना, देन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले गैजेट के लिए चाहिए। अब उसके लिए चाहिए क्या होता है, 2 आईडी चाहिए होती है पुराने नाम की, एक न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाना होता है, एफिडेविट बनता है, गैजेट की फाइल बनानी है, 1100 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटती है, फिर सारी फाइल को इकट्ठी करके आपने डिपार्टमेंट में जमा करवाना होता है। खुद से जमा करवा दो तो, या फिर वाया पोस्ट भेज दो तो। अगर खुद से जमा करवाते हो तो जो आपका गैजेट है जमा होने के 5 हफ्ते के अंदर पब्लिश हो जाता है। अगर आप कोरियर कर रहे हो तो उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगता है, मिनिमम 45 to 2 मंथ्स का, 45 डेज टू 2 मंथ्स का एंड 60 डेज का टाइम तो लगता ही है। अगर फाइल में कोई कमी है, कुछ है, तो ऑब्जेक्शन लेटर आते आते फिर उसको क्लियर करते करते पब्लिश होते होते 3-3 4-4 महीने तक का टाइम भी देखने को मिल जाता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि इफ पॉसिबल आप खुद से चले जाओ। अगर आपके पास इनफ टाइम है देन फाइल को आप आया पोस्ट भेज दो, कुरियर से भेज दो, काम तभी भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना डिपार्टमेंट की, कि डिपार्टमेंट आपको ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं देता कि आपकी फाइल में भाई हो क्या रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको ऑनलाइन पता लगना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
ठीक, अब ये डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस गैजेट को जब आप बनवाते हो, इसमें जैसे कि मैंने बात करी आईडी प्रूफ एफिडेविट बनता है, और एफिडेविट के बाद न्यूज़पेपर में जो ऐड देना होता है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में आपने ऐड देना है, वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी पेपर जो भी आपके यहाँ पे आता है उसमें आप ऐड दो, लेकिन मेक श्योर जो ऐड का मैटर है वो इंग्लिश में हो, ताकि जो नेम का स्पेलिंग है वो कंफर्म हो सके, वेरीफाई हो सके, है ना। इसमें आप ही का बेनिफिट है। और जो गैजेट पब्लिश होकर के आएगा वो भी तो इंग्लिश में ही आने वाला है ना, तो आपके जो भी स्पेलिंग वगैरह वहां से क्लियर हो जाएंगे। और फिर जो 4 पेजेस की फाइल बनती है जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, वहां पे आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, उसको सेल्फ टेस्ट करना है, यानी क्रॉस सिग्नेचर करना है, 2 विटनेसेस के साइन करवाने हैं, उसमें एग्जैक्टली वही मैटर लिखा रहेगा पेज के ऊपर जो कि आपका गैजेट में छपने वाला है। ठीक, वहां पे 2 विटनेसेस के आपने साइन करवा लेना। विटनेसेस आपके दोस्त, मित्र, पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, उनका कोई आईडी नहीं लगाना, उनकी डिटेल, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस फिल करके उनके साइन करवा लेने हैं। सीडी सर्टिफिकेट बनता है, तो जो भी आपकी फाइल बनाने में आपको असिस्ट कर रहा होगा, ये सारा काम वो देख ही लेंगे, आपकी हेल्प कर ही देंगे। फिर सारी फाइल आप बना करके आपके हाथों से साइन होता है, आपकी फोटोज लगती है, फाइल फिजिकली ही जमा होती है। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन का जो सेंट्रल गैजेट का कोई सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन सिग्नेचर का कोई सिस्टम नहीं है। तो जो कोई ऑनलाइन व्यक्ति आपको बोलता है कि आप आईडीज हमें ऑनलाइन भेज दो, हम दिल्ली वाला भारत का जो राजपत्र होता है गैजेट ऑफ इंडिया, वो आपको बना करके भेज देंगे, हम डिजिटल साइन यूज कर लेंगे, 2 न्यूज़पेपर के ऐड लगता है, ये सब फेक है। ऐसी कोई चीज आज तक एग्जिस्ट करती ही नहीं है। पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपके साइन होने हैं, सारी की सारी फाइल आपके थ्रू बनेगी। न्यूज़पेपर आप जहां से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से, उस स्टेट का न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो ये जो भी लोग आपको ऐसे लालच देते हैं या डॉक्यूमेंट ना होने के बाद भी आपको बोलते हैं कि हम आपका गैजेट बनवा देंगे, तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन में स्कैम बहुत चल रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम है और कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको बोलेंगे हम करवा देंगे, आप इतने पैसे डाल दो, या तो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, या आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, या कुछ भी ऐसे फॉर्मेट बना करके दे देंगे। अगर आपने उसको जमा करवा भी दिया, भेज भी दिया, उसमें ऑब्जेक्शन आनी ही आनी है। और दोबारा उस बंदे ने अगर आपका फोन उठा लिया, पहली बात तो उठाएगा नहीं, उठा लिया तो सामने से वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन आ गई, इसमें हमारा क्या काम है, हमने ड्राफ्टिंग करी, अपनी फीस ली, भाई ऑब्जेक्शन को तुम क्लियर करो, तुम जानो, तुम समझो, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जिससे भी आपने फाइल बनवाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आप उसके पास ट्रस्ट करके गए थे कि पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको करेक्ट करवाता, तब जाकर आपकी फाइल प्रिपेयर करवाता। ठीक, तब जाकर के चीजें होती हैं सही वे में। तो आप अपने ट्राई कीजिए कि अगर कोई आपको लोकल एरिया में कोई लॉयर ऐसा मिल जाता है जो ट्रस्टेड है, जिसने पहले से काम करवाया हो, उससे करवाएं। क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा भी देखा, लोग जाते तो हैं दिल्ली का गैजेट बनवाने के लिए, उनको एफिडेविट करवा करके 2 न्यूज़पेपर की ऐड निकलवा करके हाथ में दे दिया जाता है, बोला जाता है कि यही आपका गैजेट है। वो सिर्फ एक स्टार्टिंग का पार्ट है गैजेट का ना। तो इस तरह से भी लोगों को मिसगाइड किया जाता है, स्कैम होता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे उनको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑनलाइन में भी वो डाउट में रहते हैं। तो भाई सब चीज देखने के बाद एट एंड अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो में मिल जाएगा, तो उस पर मैसेज करना, व्हाट्सअप, जो भी प्रोसेस है, कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, आई विल गाइड यू। तो जो भी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक, वैसे तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ताकि जो स्कैम्स होते हैं ना उनसे लोग बच सकें। लोगों को पता ही नहीं है भाई महाराष्ट्र का स्टेट गैजेट क्या है, सेंटर क्या है, दोनों में फर्क क्या है ना। तो ये समझ लो, सेंटर वाला ज्यादा पावरफुल है, स्टेट वाला भी सही है। तो अगर ज्यादा आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो, देन यू शुड गो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।